तो जो पीछे दिखाई देखा है धर्रा गांव है। अभी यहाँ हम आ चुके हैं जल जीवन मिशन के द्वारा, यहाँ हर घर जल पहुँचाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ भी बनाया गया है, बहुत अच्छा डैम है। 347 करोड़ रुपए का ये लागत पूरा लगा करके 2020 में बनाया गया था। और अब यहाँ से जंगल प्रारंभ हो जाता है, 4 किलोमीटर का पूरा जंगल है। रणछोड़ धाम अभी हम पहुँचेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था। ये वही स्थान है, लोग बताते हैं, यहाँ की मान्यता है। तो चलिए पहुँचते हैं और आगे की राइड आपको दिखाते हैं कि रणछोड़ धाम कैसा है, और उसके बारे में पूरी जानकारी अपने साइकिल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। अभी ये जो जंगल है, इसी जंगल के रास्ते से आया हूँ। लगभग 4.5 किलोमीटर का मैंने जंगल पार किया है, और अब जा करके मैं पहुँचा हूँ जो मेरा डेस्टिनेशन था, रणछोड़ धाम आश्रम। ये है गेट है, और ऊपर आपको रथ पे श्री कृष्ण और अर्जुन दिखाई देते हैं। तो मेरी अभी साइकिल मैंने खड़ा कर दी है, मंदिर उस तरफ है, और इस तरफ जो है जन आश्रय है, जहाँ पे लोग रात में रह सकते हैं और भोजन पका सकते हैं। सब कुछ सारी सुविधा इधर है। पीछे ही इसके बेतवा नदी है। तो यहाँ पहुँच करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी देखा हूँ। तो ये जो रणछोड़ धाम आश्रम है, जैसा रणछोड़ जो शब्द है, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और ये 2 स्थान आपको सबसे ज़्यादा भारत में मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, और वैसे रणछोड़ धाम मंदिर भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो गुजरात में है, द्वारिका के पास में, जहाँ जरासंध से लड़ाई करके भगवान वहाँ के लिए गए थे। तो उसी प्रकार से ये भी स्थान है, इसके पीछे भी वही पौराणिक मान्यताएं और कथाएं हैं। जब जरासंध का मित्र कालियावन जब कृष्ण भगवान के पीछे भागा था, तो उसकी पूरी कहानी है। अभी उसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर का दर्शन कराएंगे। उससे पहले आपको ये चीज दिखाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग, गांव के लोग आए हैं, यहाँ देखते हैं। और यहाँ जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया है। तो इस पानी को यहाँ से लेते हैं और गाँव गाँव तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो ये बेतवा नदी है, और बेतवा नदी में 2 नदियां आकर के, एक बीना नदी और नारायणी नदी आकर के आगे मिल गई हैं। तो चलिए नीचे दिखाते हैं। तो ये आगे कुछ किलाएं पहले हुआ करती थी, और ये नदी है, नदी का पूरा क्षेत्र, ये बीना और नारायणी नदी आकर के इसी में मिली है। और चलिए इसका जल भी दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं नदी के किनारे, और यहाँ कुछ नाव लगी हैं, और ये नाव हमेशा चलती रहती हैं। लोग आते हैं जो यहाँ दर्शनार्थी। पूरा घाट बना है, शाम के समय बहुत अच्छी या भव्यता रहती है। अभी यहाँ पे कुंड हवन हुआ था, 51 कुंडी हवन हुआ था, तो बहुत अच्छा माहौल रहा होगा। शायद बीच में आग लग ली है, ये जंगल के अंदर दिखाई देती, जंगल में आग लग गई है। ये देखो पचकुंड गुफा की तरफ, शायद अभी जाना वहाँ ठीक भी नहीं होगा, हमको भी उधर निकलना था। तो चलिए मैं आपको हम मंदिर के अंदर दिखाता हूँ। अभी तो आपने ये बेतवा नदी देख लिया कि कैसा है, इसका रंग कैसा है। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं। थोड़ा हमारे अंदर वो बुंदेली भाषा अब धीरे धीरे आ रही है, प्रवेश कर रही है, इसलिए घबराइएगा नहीं। हम तो अपनी अवधी भाषा पकड़ लेंगे, हिंदी भाषा थोड़ा पकड़ लेंगे, लेकिन बुंदेली थोड़ा सा आ रही है। हाँ, तो ये है मंदिर, मंदिर के बाहर का लोकेशन, नज़ारा। अब चलिए मंदिर के अंदर बताते हैं और कहानी सुनाते हैं। चलिए मंदिर की तरफ अपने साइकिल से निकलते हैं, उधर आपको दर्शन और यात्रा दोनों कराते हैं। तो ये मंदिर का रास्ता है, बहुत सारी यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। आते हैं तो उन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। और ये छोटा सा आश्रम बनाया गया है। तो पहले सबसे और हमारे संत जी हैं। ये मंदिर है, ये रणछोड़ धाम की। देखिए अभी साफ सफाई चल रही है, और ये बीच में एक बनाया गया है जिसमें लोग बाग रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं भागवत का। और हम अब चल रहे हैं मंदिर के प्रमुख गेट का दर्शन कराने। इसके पहले आपको ये इन सब चीज़ों को देखना होगा। यहाँ सरस्वती माता, मतलब इसी तरीके से भी देवी देवताओं का स्थान बनाया गया है। इधर देखिए जगन्नाथ जी का है ये, और ये प्रमुख मंदिर जो सामने आपको दिखाई देता ये है।
सब एक और मिले अपना ये मंदिर है और इस मंदिर के बारे में क्या कथाएं हैं, थोड़ा हम लोगों को विस्तार से बताइए। बेटा जी रणछोड़ जी का मूल मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना है। इसका कोई इतिहास नहीं है, किसने बनवाया, कब बना, कैसे बना, इसका कोई को पता नहीं है। जो यहाँ की प्रतिमा है जी, अद्भुत प्रतिमा है, सिंगल स्टोन से बनी प्रतिमा है। सिंगल स्टोन, एक स्टोन में दो दो प्रतिमा है। नीचे हैं गरुड़ जी महाराज, देखिए आप लोग सामने, जो हाथ पे बिठा ले प्रभु, दिख रहा है आपको। ऊपर भगवान द्वारकाधीश रणछोड़ भगवान है। ये भगवान का अलग से स्वरूप है, विराट स्वरूप। विराट स्वरूप में होते हैं बेटा 14 भुजा। 14 भुजा जी, देखिए आप, 12 भुजा मौजूद है आपके सामने। 2 भुजा से प्रभु वांछित खंडित है। एक पैर भी नहीं है, 2 भुजा भी नहीं है, और 2 भुजा। और कितनी बारीक कला दर्शाई है, कलाकृति देखो आप, एक एक चीज देख रही। नख से नाखून, कंठ से माला, जनेऊ, रुद्राक्ष, नाभि, नाक, कान, नाक, हर चीज देख के। जी द्वारकाधीश प्रभु रणछोड़ भगवान द्वारकाधीश जी जिनके नाम से आप इस तरफ बाजू में देखें आप, एक सिंगल स्टोन से बनी हुई प्रतिमा है शिव पार्वती अर्धनारीश्वर। भोलेनाथ का अंग नीचे, पार्वती जी ऊपर से रखे, पैर के ऊपर पैर, देखा। और प्रभु का जी नंदी पे सवार है, पैर के नीचे नंदी भगवान है, दिख रहे। हाँ, शेर भी दिख रहा है। तो माता शेर पे है, प्रभु नंदी पे है। और फिर यहाँ से नांग चला जाता है तो एक हाथ भोलेनाथ पार्वती जी कंधे पर रखा, पार्वती जी भोलेनाथ के कंधे पर है। इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। हर चीज देखो, जटाजूट देखें, गले की माला देखें, धतूरे का पुष्प देखें आप जी, शिव पार्वती हैं अर्धनारीश्वर। इस तरह भगवान नारायण विष्णु की है तीनों प्रतिमाएं। भगवान का ये चतुर्भुजी रूप है। 4 भुजा से हैं प्रभु, शंख, चक्र, पद्म और स्वस्ति। सभी प्रतिमाएं खंडित हैं, हजारों वर्ष पुराना। इसका कोई इतिहास नहीं, किसने बनवाया, किन्हीं भक्तों ने बना के खड़ा कर दिया, लेकिन अपना 2 शब्द नहीं डाला। आज कई नहीं कि थोड़ा सा दान पुण्य किया और नामकरण करा देते हैं। हर वस्तु पर नाम है। ये भी इमारत किसी ने बनाई, राजा ने, प्रजा ने, लेकिन अपना 2 शब्द नहीं डाला। ये मूल मंदिर है। इसके अलावा सब भक्तों द्वारा पूरा धाम नवीन है। प्रांगण में 28 मंदिर बने हैं, बाग से बगीचा, घाट से धर्मशाला, सब नवीन है। सब भक्तों ने अपने नामकरण डला दिए हैं। इस पर किसी के 2 शब्द नहीं। कृपा छत्र छाया इन्हीं की है जो चली आ रही है, इन्हीं के नाम से सब। वो जंगल का स्थान है बेटा, पूर्ण काम होते हैं। विश्वास फलदायकम, विश्वास रखेंगे सारे कार्य, विश्वास नहीं है राधे हो रही, सब इनकी कृपा है। और यहाँ पर ये अखंड ज्योति भी जलती है हमारी 24 घंटे। इसका भी ये किनारे ये अखंड ज्योति है। और ये जो महाराज जी हैं, ये कहाँ से पधारे हैं? कौन से? ये तो पैदल यात्रा वाले हैं। बता दो अपना नाम। आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम कुलवंत सिंह भगत। ये कुलवंत सिंह जी हैं, बिरसा जिले के रहने वाले हैं। 27 अप्रैल से, फरवरी से, 27 फरवरी से आपकी बारी। अभी अच्छा 7 दिन तो हुए। यात्रा प्रारंभ की है। अभी हम फरवरी मार्च में हैं यहाँ पे, और इन्होंने यात्रा प्रारंभ के 7 दिन हो गए। पूरे भारत की 4 धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं, और इनके बारे में जानकारी पूरी तरीके से हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये रणछोड़ धाम की जो कहानी है, इतिहास है, वो सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जरासंध के मित्र थे कालियावन, उनको भी यहीं पर लाया गया था, ऐसा? हाँ, मचकुंद गुफा आगे है, जो भगवान श्री कृष्ण ने से कहा, 2 वचन कहे थे कि अपन ऐसी जगह युद्ध करेंगे जहां आप और हम होंगे। तो भगवान इस पर ये युद्ध भूमि है, क्रीड़ा स्थल है। तो भगवान यहाँ पर ना गांव है, ना सिटी शहर, कुछ नहीं है। तो भगवान ने यहीं पर युद्ध करते हैं। किससे करते हैं? कालियावन से। कालियावन को ये वरदान था कि वह शस्त्र से परास्त नहीं हो रहा था। भगवान ने 14 भुजाधारी 14 शस्त्र चलाए, लेकिन वो परास्त नहीं हो रहा था। तो भगवान हंस के कहते कि हमारा पीतम्बर पकड़ लोगे, हम जी स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान पीतम्बर लहरत लहरत चले जाते। गुफा यहाँ थे 3 किलोमीटर। मचकुंद थे, पहले थे राजा, फिर हुए वो ऋषि। वो तपस्या करके सो रहे थे। उनने 2 वरदान दे रखे थे। एक तो हमको जो कोई जगाएगा कच्ची नींद में, तो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा, या भगवान श्री कृष्ण के हम दर्शन पाए। तो भगवान अंतराल से आगे पीछे चले जाते हैं।
भगवान अपना पीताम्बर डाल देते किसके ऊपर, ऋषि जी तपस्या कर सो रहे थे। तो भगवान अब आदर्श छिप जाते हैं, कालियाबन पीछे से जा रहा है, तो उसने समझा कि हमारे डर के मारे कन्हैया कृष्ण सो गए, डर के मारे छुप गए। तो उसने जाते था गुस्सा में तामस के मारे लात घूसा का प्रहार कर देते हैं किसके ऊपर, ऋषि के ऊपर, और बाल पकड़ के जगा देता है। तो ऋषि ऐसा लगा के बैठते कि हमारा तो ये कल्पना हुई, किसने जगा दिया। तो नीचे से ऊपर देखते ही वो भस्म हो जाता है, और उसी का दिया नाम पड़ा है आज ये रणछोड़। और भगवान फिर आके दोनों के उद्धार के लिए वहीं पर दर्शन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण एवं मस्तु कर देते हैं। ऐसी विदित कथा बुजुर्गों ने कही है और सुना है, ना आप थे ना हम थे, हजारों वर्ष पुरानी लीलाएं हैं, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है, वो लीलाएं हैं जो किसने कब कहा उसको अपन सनातन धर्म कह सकते हैं। मत आप बताइए, आज की तो कोई बात है नहीं, तो भाई जो सुनते आ रहे वो कहते हैं। जब इतिहास में भागवत में है, तो ये प्राचीन मंदिर है रणछोड़ धाम की, जो ललितपुर के गांव में, जो धुर्रा गांव है, उससे 4 किलोमीटर अंदर जंगल में पड़ता है, और यूपी का लास्ट है जी, यूपी का लास्ट है, यूपी इसके का बाद लास्ट में एमपी का बॉर्डर लग भाग जाता जा, है। उस तरफ से आने पर यूपी शुरुआत है। अभी मैं जिस तरफ से आया हूँ एमपी बॉर्डर था, तो बहुत ही अच्छा लगा इस स्थान पे। अब चलते हैं हम मुचुंद आश्रम, जो ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ चलेंगे। 3 किलोमीटर आगे है, 3 किलोमीटर आगे, वहाँ दर्शन कराएंगे। और महाराज जी के द्वारा जो जानकारी दी गई, बहुत ही अच्छा लगा आपके द्वारा जानकारी जी। आशा है कि जो हमारे मित्र गण या जो हमारे वीडियो को देखेंगे, इस आश्रम पे आएंगे, तो उनको ये अच्छी जानकारी, संपूर्ण जानकारी पूरी मिलती है। जय सिया राम। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। राधे राधे। तो अभी इसी रास्तों से भैया मैं आया था, और देख सकते कितना खराब रास्ता है, क्योंकि जंगल का रास्ता है और जंगल में रोड बनाना अधिकार नहीं होता है वन विभाग का। तो ये देखिए मेरा का पूरा ये टूट गया है, ये मेरा आगे का सामान यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से एकदम निकल गया है। और ये साइकिल अपनी खड़ी, अभी जाना है, अभी 3 किलोमीटर और जाना है। तो क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुचकुंद आश्रम आज पहुँचना है और शाम भी हो रही है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं इसको सही करने के बाद में। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद में अगर एक छोटा सा लाइक और वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करें, तो थोड़ा हौसला बढ़ जाया करेगा। जय सिया राम। तो ये आश्रम का रास्ता है और ये सामने ही आश्रम है। तो मैं अभी आश्रम के पास पहुंच गया हूं, लगभग आधा किलोमीटर बचा है नीचे, क्योंकि पूरा के पूरा ढलान है। और ये देखिए घाटियाँ है, पूरी की पूरी घाटियाँ, और ये नीचे आश्रम है। ये चलिए नीचे से अच्छा नज़ारा दिखाते हैं। तो ये हम गेट के पास में आ चुके हैं, लेकिन अब नीचे जो है ये सीढ़ी बनी है, तो इस सीढ़ी पे हम साइकिल अपनी नीचे लेकर के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होगी ऊपर चढ़ाने में। तो आज यहाँ से निकलने का प्लान है, देखते हैं कहाँ तक के पहुँच लेंगे आज। तो अपनी अभी साइकिल खड़ा कर दी है, यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, नज़ारा। ये देखिए पूरी की पूरी घाटी है, और अभी इधर हम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बंदर है और ये सामान फाड़ भी सकते हैं। तो नीचे आश्रम है, नीचे आश्रम की तरफ चलेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र है, और देखिए कितना ही अंदर जंगलों में जब आएंगे तो कितना अच्छा सुरम्य वातावरण है। ये देखिए इधर महाराज जी की गुफाएं हैं, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो हम अभी यहाँ सीढ़ियों से आए हैं, बहुत ही अच्छा आनंद, प्राकृतिक छटा है एकदम। देखेंगे तो भाई आनंद आ जाएगा। ये गुफाएं हैं, और इसी गुफाओं में साधु संत लोग भी रहते हैं। ये छोटे छोटे घर जो बने हैं, अभी इसको ईंटों से भर दिया गया है। ये देखिए ऐसे ऐसे स्थानों पे लोग तपस्या करते हैं। सीताराम। उधर भी कुटिया बना के रखे हैं। तो यही प्राचीन गुफाएं हैं मुकुंद ऋषि जी का, और ये स्थान है प्रकृति के गोद में। अभी यहाँ होने वाला है विष्णु महायज्ञ पंचकुंडीय, और ये उधर महाराज जी लोगों का आश्रम है, जहाँ महाराज जी लोग रहते हैं। और यहीं अभी विष्णु महायज्ञ होगा, जहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये कुटिया बन चुकी है, तैयार हो गई है। तो 6 अप्रैल से होने वाला है। तो आप सभी लोग भी इस वीडियो को जो देखने वाले हैं आसपास में हो तो ज़रूर आइएगा। तो ये स्थान है, इधर हनुमान जी का और शंकर जी का है। ये प्राचीन स्थान, ये शंकर जी का है, और इस तरफ हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ से जल निकासी है, और
वो आपको मैंने कुंडी दिखा दी है। तो उधर आश्रम है महाराज जी का ये। तो आप भी एक बार आइए इस आश्रम में, और यही वही स्थान है जहाँ पे कालिया वन को भस्म किया था, इसी गुफाओं में ही। तो यही कृष्ण भगवान जी ने अपना पीताम्बरी छोड़ा था। तो ये सिद्ध बाबा का स्थान है। ये कालिया जो थे वो हैं, ये उठाए थे, और ये सिद्ध बाबा का स्थान है। यहाँ कृष्ण भगवान है, ये चरण पादुका उनकी अभी भी रखी है। हम इस स्थान पे हैं, बहुत ही गुफाओं के अंदर है। बोले सिद्ध बाबा की जय। जय जय सीताराम।